ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए, प्रभु भक्ति से निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब माघ मास महात्म्य के 21वें अध्याय का स्मरण करते हैं। लोमस जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंबे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया और बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता रहा। देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवधूति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेदनिधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा, किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह पर धर्मात्मा देवधूति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही
वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती की। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में वह कहने लगा, हे देवाधिदेव, आपकी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्यों में कोई रुकावट नहीं आएगी और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। इस प्रकार माघ मास महात्म्य का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वां अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय श्री हरि। विष्णु भक्ति की श्रृंखला में आज हम भगवान विष्णु के सच्चे भक्त की कहानी सुनेंगे। एक बार भगवान के सिर में बहुत तेज पीड़ा उत्पन्न हुई। उन्हें औषधि चाहिए थी। उस समय नारद उनके पास आए। ऐसा कहा जाता है, नारद जी स्वयं को भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, क्योंकि हर वक्त वो नारायण नारायण करते रहते थे। भगवान को दुखी देखकर नारद जी ने पूछा, आप कुछ अस्वस्थ लग रहे हैं प्रभु। विष्णु भगवान ने कहा, सिर में पीड़ा उत्पन्न हो रही है। अश्विनी कुमार कहते हैं कि यदि कोई भक्त स्वेच्छा से अपना सिर काट कर दे दे तो उसके रक्त के लेप से पीड़ा समाप्त हो जाएगी, पर ऐसा भक्त मैं कहाँ से लाऊं। नारद जी ने भगवान को सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता न करें प्रभु, दुनिया आपके भक्तों से भरी हुई है। मैं अभी जाकर किसी ऐसे भक्त को खोज लाता हूँ। तीनों लोकों में घूमने के बाद भी नारद जी को सिर देने वाला कोई भक्त नहीं मिला, बल्कि कुछ लोगों ने नारद जी को यहाँ तक सुझाव दिया कि हे नारद जी, आप भी तो एक भक्त हैं, क्यों नहीं आप ही अपना सिर दे देते। इस पर नारद जी ने उन्हें समझाया, यदि मैं मर गया तो तीनों लोकों में घूम घूम कर प्रभु का गुणगान कौन करेगा। बड़ी मुश्किल से नारद जी को एक निष्ठावान व्यक्ति मिला। वह राम नाम का जाप कर रहा था। नारद की बातों को सुनकर वह परेशान हो उठा और फूट फूट कर रोने लगा। ओह, मेरे प्रभु बीमार हैं और मुझे खबर तक नहीं है। नारद जी, आप इतनी देर से क्यों आए? यह शरीर तो एक दिन जाना ही है। प्रभु के कार्य में शीश काट कर देना बड़े पुण्य की बात है। भक्त ने इस प्रकार से कहा। जब नारद जी सिर लेकर वापस वैकुंठ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर नारद जी चकित हो गए। भगवान ने नारद को संबोधित करते हुए कहा, नारद, भक्त का सबसे बड़ा काम है प्रभु के काम आना। मेरे सिर में पीड़ा थी, दवा आपके पास थी, किंतु आपने अपना सिर काट कर नहीं दिया, आप खोजने चले गए। सच्चे भक्त के विषय में कहा जाता है कि ऐसा भक्त बलि का बकरा नहीं खोजता, स्वयं तत्पर हो जाता है। प्रभु कहते हैं, भक्त कैसा हो? जो भगवान से हर समय कुछ पाने की इच्छा रखता हो अथवा भगवान की सेवा में सदैव तत्पर हो।
भगवान का पूजन करने वाले संसार में बहुत हैं, लेकिन भगवान का काम करने वाले भक्तराज हनुमान की तरह लाखों करोड़ों में एक होते हैं, जिन पर भगवान की पूर्ण कृपा होती है। जो भक्ति भाव से प्रभु के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, वही भगवान का सच्चा भक्त है। विष्णु भगवान की जय। आइए अब भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्म शैतन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद बचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजा मिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे। देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा। अब हम सत्यनारायण भगवान की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी,
जनपातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन, घंटावन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भई कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपदा हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, शरधा तज दीन्ही, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भक्ति भाव के कारण, छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, मनोवांछित फल दीन्हो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्य नारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे, तन मन सुख संपत्ति, मनोवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। जय श्री हरि।